पेट्रोल चोर। एक गांव में पंकज नाम का चिल्लर चोर हुआ करता था। उस गांव में एक पुलिस चौकी भी थी। उस पुलिस स्टेशन का एसआई सुखविंदर एक दिन पंकज से, क्यों रे, चोरियां करना बंद किया है कि नहीं? जी हाँ साहब, चोरी करना पाप है, ये मुझे समझ आ गई है साहब। ईमानदारी से मैं सड़कों के ऊपर पेट्रोल बेच रहा हूँ साहब। बाद में पंकज एक कैन और पाइप लेकर गलियों में गया। एक कार के पास आकर, ये पेट्रोल कार है, लगता है ये अपनी पत्नी के साथ कपड़े खरीदने गया है, मतलब इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा, मैं आराम से पेट्रोल निकाल सकता हूँ, सोचा। स्क्रू ड्राइवर से उस कार का ढक्कन खोला और उसमें पाइप डाल के बाद में उस पाइप को मुंह में डाल के जोर से चूसने लगा। वैसे पेट्रोल को कैन में भरा। वैसे उस गांव के कार्स में माइलेज कम होने के कारण कार के मालिक उस गांव के पेट्रोल बंक के मालिक से, क्या है भाई, पेट्रोल का दाम बढ़ता ही जा रहा है और तू पेट्रोल कम डाल रहा है, अब हमें कार चलाना है या नहीं, तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करना होगा। कहा, नहीं सर, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, अगर कोई पानी भी पूछे तो नाप के देता हूँ सर, इतना ईमानदार हूँ, कहीं पे कुछ घोटाला हो रहा है सर। एक दिन पंकज, बाप रे, गाँव वालों को डाउट आ गया है, कुछ दिन गैप देना जरूरी है, इतने में हाईवे पे गए कार्स को टारगेट करना होगा, सोचा। तुरंत किले का पट्टा लेकर सड़क पे डाल दिया। एक कार का टायर उसके ऊपर चढ़ा। कुछ देर जाने के बाद वो आगे जाके रुकी। कार का मालिक टायर के ओर देखने लगा। क्या है सर, पंचर हुआ है? थोड़ी दूर जाने के बाद एक पंचर शॉप है, आप अपने टायर लेकर जाएंगे तो वो पंचर डाल देगा, तब तक मैं आपकी कार को देखभाल करूंगा ना, जाके आइए सर। कहा, ठीक है कहकर पैदल चला गया। पंकज उस कार में से पेट्रोल निकालकर उसके कैन में भरा और वो चला गया। वो कार वाला पंचर डाल के वापस आया। कार स्टार्ट किया तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, पेट्रोल 0 दिखाया। वो आश्चर्य हो गया। पंकज वैसे पंचर करवा के कार में से पेट्रोल चोरी करने लगा। एक दिन एसआई सुखविंदर का बड़ा भाई ढाबे के पास कार रुकाया। पंकज उस कार में से पेट्रोल निकाल दिया। बाद में वो सुखविंदर से, क्या रे, तेरे गांव में पेट्रोल चोर भी है क्या? सुबह ढाबे के पास कार रखा तो पेट्रोल आधा हो गया और टैंक का ढक्कन भी कोई जबरन खोला जैसा लग रहा है। कहा, हाँ क्या, पेट्रोल की चोरी? ये कोई पुराना खिलाड़ी होगा, करता हूँ उसको बराबर। कहा। अगले दिन सुखविंदर पुराने गुनहगार सभी को स्टेशन बुलाया, उसमें पंकज भी था। देखिए, तुम लोगों में पक्का एक पेट्रोल चोर है, चुपचाप मान जाओ तो पेटी केस डाल के छोड़ दूंगा। अगर उस चोर को मैंने पकड़ा तो उसे जेल में डालकर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। कहो, बोला। सभी, मुझे कुछ नहीं पता सर, प्रॉमिस, कहने लगे। तुम लोग क्यों बोलोगे रे, तुम बोलते तो चोर क्यों बनते? अब मैं अपने स्टाइल में चोर को कैसे पकड़ता हूँ देख लेना, कह के सभी मुंह खोल के स्टडी में खड़े रहो। कहा। सभी मुंह खोल के खड़े हुए। सुखविंदर लाइटर जलाया। एक एक के मुंह के पास लाइटर जलाता हुआ आया। पंकज के मुंह के पास लाइटर जलाते ही बुस करके आग निकली। सभी आश्चर्य हो गए। क्यों रे, अभी जाके फ्रेश में पेट्रोल चूस के आया लगता है, इतनी आग निकली है। तू पेट्रोल बेचते वक्त ही तेरे ऊपर शक करना चाहिए था। तू सुधरेगा ये मैं जिंदगी में यकीन नहीं करूंगा। कांस्टेबल्स, इसके ऊपर केस बुक करके जेल में डालो। कहा। वैसे उसे जेल में डालें। जादुई टेबल फैन। एक गांव में ब्रिजेश और अमरीश नाम के दो दोस्त एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे। ब्रिजेश बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो ईमानदार था। अमरीश लालची था, वो खराब टीवी और फ्रिज को कस्टमर्स को बेचने लगता था। एक दिन अमरीश ब्रिजेश से, अरे सुन यार, हमें एक बढ़िया सा मौका मिला है। एक चाइना के कंपनी ने कहा है कि यदि हम पहले से ही पैसे भेज देंगे तो वो बहुत कम दाम में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड सप्लाई करेंगे। अगर 1 साल में हमने वो सारा स्टॉक बेचा तो हम करोड़पति हो जाएंगे, पर पहले हमारी लागत 50 लाख होगा। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है यार, अब तू ही किसी तरह उधार करके पैसे लाया तो हम दोनों के परिवार सेटल हो जाएंगे। ब्रिजेश ने थोड़ी देर सोचकर हाँ कहा।
यूं ब्रिजेश ने अपना घर गिरवी रखा, गांव में बहुत सारे लोगों से उधार लिया और वो पैसे अमरीश को दिया। कुछ दिन बाद अमरीश ने आकर, अरे अपना बेड़ा गर्क हो गया यार, जिस जहाज में अपना सामान आ रहा था वो डूब गया, हमने इंश्योरेंस भी नहीं किया था यार, सब मेरे वजह से हुआ है, मुझे माफ करना यार, कहकर रोने लगा। ब्रिजेश अचंभित रह गया। थोड़ी देर बाद अपने आप को सुधारते हुए, वो ठीक है यार, अब रोना बंद करो, विधि के विधान को कौन रोक सकता है, ये शॉप और मेरा घर और मेरे पत्नी के गहने बेचकर हम उधार चुका देंगे, बाद की बात भगवान के हाथ में है। क्या शॉप बेचोगे? इसमें मेरा 50% हिस्सा है, तुमने जो उधार किया वो तुम्हारा अपनी जिम्मेदारी पर था, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, चाहो तो इस दुकान को अपना 50% मुझे बेच लो, ये लो पैसे, कहा। ब्रिजेश दंग रह गया। वो समझ गया कि अमरीश ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उधार चुकाना था और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए उसने वो पैसे लेकर दुकान को उसे सौंप कर चला गया। ब्रिजेश यूं अपना घर और गहने बेचकर उधार चुकाया, पर थोड़ा सा उधार रह गया था। ब्रिजेश, उसकी पत्नी भावना और बेटा अप्पू एक झोपड़ी में रहने लगे। अपने ही दोस्त के धोखा और कर्जदारों के दबाव से मानसिक रूप से परेशान होकर ब्रिजेश ने खाट पकड़ लिया। भावना के पास इसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। पति और बेटे के पोषण के लिए वो 4-5 घरों में काम करने लगी। एक दिन जब अप्पू स्कूल में था तो हेडमास्टर ने आकर, बेटा अप्पू, समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, तुम्हारे पिताजी ने अब तक स्कूल के फीस नहीं भरा है। स्कूल का मैनेजमेंट जान चुकी है कि तुम लोग पैसे भरने की स्थिति में नहीं हो। उन्होंने कहा है कि अगर तुम कल तक फीस नहीं भर पाए तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने दुखी होकर कहा। बाकी बच्चों ने भी अप्पू की ओर तरस खाते हुए देखा। अप्पू निराश होकर घर की ओर जा रहा था। धूप ज्यादा थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गया। तभी उसके चेहरे पर ठंडी हवा लगने लगी। आंख खोलकर देखा तो वहाँ एक टेबल फैन था। अरे, यहाँ टेबल फैन किसने रखा? ऐसा उसने सोचा। तभी फैन में से एक आवाज आई, मैं साधारण टेबल फैन नहीं हूँ, जादुई फैन हूँ। अप्पू डर कर उठकर खड़ा हुआ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार बहुत नेक है, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। वैसे भी तुम्हारा और मेरा कई सालों का रिश्ता है। अब जो हमारा हाल है उसमें हमें फैन और फ्रिज की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। मैं सिर्फ हवा नहीं देता, तुम जो भी चाहोगे उसे सोचकर मुझे ऑन करो, तुम्हें वो मैं दूंगा। अच्छा सच्ची? मुझे प्यास लगी है, एक कोल्ड ड्रिंक देना। यूं कहकर उसने फैन को ऑन किया। वो फैन घूमने लगा। उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक आया और उसके हाथ में जाकर गिरा। अप्पू हैरान हुआ। अप्पू खुश होकर उसे लेकर घर गया। जो हुआ अपने माँ बाप को बताया। वे भी हैरान हो गए। उनको अच्छा भोजन खाकर बहुत दिन हो गए थे, इसलिए अच्छा भोजन की इच्छा करके उन्होंने टेबल फैन को ऑन किया। उसमें से कई किस्म के व्यंजन उनके सामने आए। वे पेट भरकर खाने लगे। उधार चुकाने के लिए और अपना घर वापस लेने के लिए पैसों की इच्छा की। बस उसमें से पैसों की गड्डी आने लगे। अप्पू ने माँ के गहने के भी मांग की। उसमें से सोने के गहने भी प्रकट हुए। उन्होंने फिर से घर खरीदा, गांव के लोगों का उधार चुकाया। ब्रिजेश की तबीयत सुधर गई और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप खोला। अप्पू ने स्कूल के फीस भरकर स्कूल जाने लगा। वे उस फैन से मिले पैसों से गरीबों की भी सहायता करने लगे। ये सब देखकर अमरीश समझ नहीं पाया कि इनको पैसे कहाँ से मिले। एक दिन उसने उन्हें फैन से पैसे निकालते हुए देखा। अच्छा, तो ये बात है, ये फैन चुरा कर करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। और उस दिन रात को उसने उस फैन को चुरा लिया और अपने घर ले गया। अपने घर पर जादुई फैन, मुझे तुरंत एक 10 करोड़ फेंकना, कहकर उसने फैन ऑन किया। फैन तेजी से घूमने लगी। बस वो फैन के अंदर चला गया। वो फैन फिर से ब्रिजेश के घर पर प्रकट हुआ। उस दिन से अमरीश किसी को नजर नहीं आया। एक दिन ब्रिजेश उस फैन को साफ कर रहा था। उस फैन पर लिखा था, ब्रिजेश खेर जी की याद में। ब्रिजेश वो देखकर चकित रह गया। भावना और अप्पू से, मुझे अब याद आया, ये फैन मेरे परदादा इस्तेमाल करते थे।
उनका नाम ही मुझे रखा गया। उनका स्वर्गवास होने के बाद मेरे पिताजी ने उनका नाम लिखकर इसे बहुत साल इस्तेमाल किया। उसके बाद हम गांव और घर बदलते रहे तो ये फैन कहीं मिस हो गया था। दोनों हैरान होकर देखने लगे। तीनों ने उस फैन को प्रणाम किया। पहलवान कुत्ता। गुड़गांव नाम के गांव में राकेश नाम का पहलवान रहता था। उसे कुत्ते बहुत पसंद थे। उसके पास कई नस्ल के कुत्ते थे। हर रोज सवेरे राकेश एक रस्सी से 2 कुत्तों को बांधकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। घर लौटकर बिस्कुट को हाथ में लेकर कम ऑन जिमी, जंप जंप कहता तो कुत्ते उछलकर बिस्कुट को पकड़ते थे। पहलवान ने कुत्तों को इतना ट्रेनिंग दिया था कि एक बार एक प्रदर्शन में पहलवान के 2 कुत्तों ने मिलकर एक लॉरी को खींचा। उन कुत्तों के बारे में सब जानते थे। पड़ोसी गांव में संदीप नाम का एक चोर रहता था। एक बार संदीप अपने स्कूटर पर जा रहा था तो उसने 2 कुत्तों को देखा। वाह, अच्छी बोनी है, एक साथ 2 कुत्ते। यूं सोचकर जेब से 2 बिस्कुट निकालकर टॉमी टॉमी कम ऑन करके बिस्कुट को फेंका। वे कुत्ते बिस्कुट खाने लगे तो संदीप ने लपक कर एक रस्सी से बांधकर स्कूटर के साथ लगे एक बक्से में उन्हें छिपा दिया। शाम को संदीप पास वाले गांव के कुत्तों की दुकान वाले से जाकर, भैया एकदम देसी नस्ल के कुत्ते हैं, जरा देखकर दाम लगाना। देखकर ही तो कह रहा हूँ, कुत्तों का 200 रुपए दूंगा बस। ये कोई अच्छे नस्ल के कुत्ते थोड़ी हैं, स्ट्रीट डॉग्स ही तो हैं। स्ट्रीट डॉग्स कहकर इनको यूं कम तो ना समझो भैया, जानते हो इन्हें पकड़ना कितना मुश्किल है। चलो तुम ही बताओ, मेरे दुकान में आकर कोई गली का कुत्ता खरीदेगा क्या? सब अच्छे नस्ल के कुत्ते ही खरीदेंगे ना। हो सके तो कोई अच्छे नस्ल के कुत्ते को पकड़ कर लाओ, मैं तुम्हें कुत्ते का 5000 रुपए दूंगा। यूं संदीप गुड़गांव में कहीं भी बीवेयर ऑफ डॉग्स का बोर्ड लटका हुआ देखता तो वहां जाकर टॉमी 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 कम ऑन, यूं अलग अलग नाम से उन्हें बुलाकर बिस्कुट फेंकता था। यूं जब वे बिस्कुट खाने लगते तो उन्हें पकड़कर रस्सी से बांधकर स्कूटर के साइड वाले बक्से में डाल देता था। कुत्तों का गायब होना गुड़गांव में एक हॉट टॉपिक बन चुका था। एक दिन चौपाल पर एक आदमी, मेरे टॉमी को कोई ले गया, हर रोज उसे चिकन 65 खिलाता था, अब पता नहीं वो कहाँ है, कैसे है, कहकर दुखी हो रहा था। सच है भैया, मेरे जिम्मी भी ऐसा ही है, हर रोज उसके बालों से ना खेलूं तो मुझे नींद नहीं आती, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जानते हो। पहलवान जी, सबके कुत्ते गायब हो रहे हैं, आपको भी कुत्तों से प्यार है ना, शायद आपके कुत्ते भी ले जाएं। ये बातें सुनकर राकेश ने मन में सोचा कि चौकन्ना रहना चाहिए। एक दिन संदीप गुड़गांव की गलियों में कुत्तों को ढूंढते हुए जा रहा था कि उसने पहलवान के घर पर कई नस्ल के कुत्ते देखे। संदीप ने सोचा, वाह, पहलवान के घर पर कई नस्ल के कुत्ते हैं, इन्हें बेचा तो एक एक के कम से कम 10,000 मिलेगा। आज रात को ज्यादा बिस्कुट ले जाना होगा, पर इन कुत्तों को साधारण बिस्कुट डालना ठीक नहीं है, सोचकर जेब भर कर बिस्कुट ले गया। संदीप राकेश के घर जाकर हमेशा की तरह टॉमी टॉमी बिस्कुट चाहिए, क्रीम बिस्कुट दूं या बोबोन बिस्कुट दूं? टॉमी कहकर बिस्कुट को कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ते बिस्कुट खाने लगे तो उसी समय रस्सी डालकर उन्हें खींचने लगा। बस वे कुत्तों ने संदीप को एक झटके से खींचा तो संदीप यूं हवा में उड़कर दूर जाके नीचे गिरा। बाप रे, कमर टूट गई, बाप रे। तभी कुत्तों ने उसे घसीटते हुए सारा गांव घुमाकर पहलवान के पास चौपाल पर ले आए। पहलवान चौपाल पर बैठा था। तब सब ने चोर को पकड़ने पर पहलवान के कुत्तों को सराहा।